Okay, today we shall start again the coal and petroleum, the third part of our chapter, class 8, J&K Board of School Education, जम्मू। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था आपके साथ कि एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो कैसे है, कैसे बनती है, उसमें कौन सा केमिकल होता है, ठीक है, वो कैसे जलाते हैं, वो कितनी अवेलेबल है। तो सीएनजी गैस का हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो उसके साथ क्योंकि हम कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं और कोयला और पेट्रोल दोनों जो है वे कुदरती वसाइल हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिवाइड अगर करेंगे तो वो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल दो किस्म के हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में आपको 10th में आता है, 9th में आता है, 8th में आता है, 7th में आता है, या आपकी भी सर्विस लगती है तो वहाँ पे आता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर हम रिसोर्सेज को जो है दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एग्जॉस्टिबल यानी खत्म हो जाने वाला और इनएग्जॉस्टिबल कभी खत्म न होने वाला, तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे उसको जो है क्या करेंगे, आप उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी एग्जांपल कैसे देंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एग्जॉस्टिबल जैसे कि इसका मीनिंग हो गया खत्म हो जाने वाला, ऑन कंजम्पशन दे कैन बी एग्जॉस्टेड, है ऑन कंजम्पशन गेट एग्जॉस्टेड, ऑन कंजम्पशन इस्तेमाल करने पे ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो इस्तेमाल करने पे खत्म नहीं होते हैं। कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड ऑन कंजम्पशन, जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे वो कभी खत्म नहीं होते। अब खत्म क्यों नहीं होते और ये खत्म क्यों हो जाते हैं? बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं कुदरत ने जो हमें दिए हैं, जिसमें हमारी जंगली जिंदगी है या जंगलात हैं, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती हैं कि ये इस्तेमाल करने पे आस्ता आस्ता खत्म हो जा रही है। एक वक्त था जब जंगल के जानवर जो है, शेर कितने थे यहाँ पर, लेपर्ड कितने थे, उसके बाद जो है वो हाथी कितने थे, वो आज हमें नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? हम उनको बचा नहीं सके और आस्ता आस्ता वो हमारे जंगलों से खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि सोर्स हमारे पास लिमिटेड थे। तो लिमिटेड सोर्सेज को हमें बचा के रखना है। और बचा कैसे सकते हैं कि हम उसका अल्टरनेट इस्तेमाल जब करेंगे, सोलर लाइट का इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा करेंगे, सोलर लाइट से हम ड्रेन चलाएंगे, सोलर लाइट हम गलियों में जो है देंगे, सोलर लाइट की वजह से ही हम जो है घर का खाना पकाएंगे, सोलर कुकर होता है। जब ये चीजें हम करेंगे तो हमारे पास जो कोयला है, पेट्रोल है, वो क्या रहेगा, बचा रहेगा। तो नई टेक्निक्स जो है, नए आलात जो है हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी एनर्जी जो है वो बची रहेगी। तो दूसरा पॉइंट है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी इस्तेमाल करने पे खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता है, इस्तेमाल करने पे खत्म नहीं होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो ये क्यों नहीं खत्म होते हैं? क्योंकि ये अनलिमिटेड है। जैसे हवा है, तो हवा हमारे जब से दुनिया बनी है तो हवा कितने लोगों ने इस्तेमाल की है, कितने जानवरों ने इस्तेमाल की है, कितने मतलब हर जगह पे लगती है, पत्थर पे, जमीन पे, समुद्र में, फिजा में, हमारे घरों में, हमारे घरों के अंदर जो है हवा रहती है और 24 आवर्स जो है हम हवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हवा ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं हमें मिलेगी। तो इसलिए हवा का कितना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हवा कभी खत्म नहीं हो रही है। तो अब हम क्या कहेंगे, हवा को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, क्या कहेंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इसी तरीके से सूरज की जो है जो छाएं हैं, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो गर्मी है, वो भी हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। और बल्कि ना ही सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से, सूरज की शामों से हम रोजमर्रा की चीजों को चला रहे हैं, रोजमर्रा की चीजों को बना रहे हैं। जैसे सोलर कुकर है, सोलर हीटर वाटर है, तो जो पानी को गर्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, सोलर कुकर है जिसमें हम खाना बनाते हैं, सोलर फर्नेस है। तो इस तरीके से समुद्र का जो सिलसिला सारा है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन जो ये सूरज की वजह से ही हो रहा है। तो समुद्र का पानी भी जो सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करता है, लेकिन खत्म नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सूरज की रोशनी के बगैर उगते ही नहीं है। मतलब जंगलात जितने के जितने वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं होगी अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सूरज की रोशनी में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम कहेंगे सूरज की रोशनी को क्या, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो एयर को क्या कहेंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी।
तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट हमारे पास क्या आ गए, इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि फॉरेस्ट जो आज से हम 50 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो आज से 50 साल पहले जब हम चले जाएंगे तो आज से 50 साल पहले हमारे पास जो फॉरेस्ट था वो कितने घने थे, लेकिन आज हमारे पास नहीं रहे हैं। यहाँ पर आज हमारी बस्ती है, यहाँ किसी वक्त जो है घना जंगल था, लेकिन आज हमें यहाँ ये दरख्त दूर दूर पर नजर आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये आस्ता आस्ता क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसी तरीके से जो कोयला है वो जमीन के अंदर कई सालों के बाद बनता है, कई सालों के प्रोसेस के बाद बनता है, लेकिन इस्तेमाल बड़ी स्पीड से हो रहा है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कोयला जो है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।